तो आप ठीक रहेंगे। इस कार्यक्रम द्वारा मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूंगा कि अपना आहार संतुलित रखें, नमक का प्रयोग 5 से 6 ग्राम से अधिक ना करें और प्रोसेस्ड फूड जिसमें कि अत्यधिक फ्राइड आइटम्स होते हैं उसको अवॉइड करें। दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि व्यायाम को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें और जो लोगों की दिनचर्या ज्यादा व्यस्त है वे भी छोटे छोटे ब्रेक्स में व्यायाम के लिए कोशिश करें और इससे मैं मानता हूं कि हम अपने स्वास्थ्य को और अपने दिल के स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। दिल ही जिंदगी है। हार्ट के लोगों को बचाया भी जा सकता है, उनका इलाज भी बहुत अच्छे से होता है और इसकी पहचान भी बहुत आधुनिक तरीके से बहुत जल्दी होती है। तो आज के सामान्य इंसानों को और कोई भी ये 35-40 उम्र के जो भी लोग हैं वो इस बात का स्पेशल ध्यान रखें कि एक बार हार्ट चेकअप जरूर कराएं, अपने ब्लड प्रेशर को, दिल के धड़कन को और अपने रूटीन एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से मॉनिटर करें, खूब सारा पानी पिएं, स्मोकिंग से दूर रहें और अपने दिल का ध्यान रखें। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने हार्ट हेल्थ का ध्यान रखें। आज के हमारे इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आप ये जानें कि आपके हार्ट की कंडीशन इस समय क्या है। अगर आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज और बाकी कोई भी बीमारियां हैं तो उसका ध्यान रखें। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का ध्यान रखें क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल के कोई सिम्टम नहीं होते। आप अपने हार्ट का ध्यान रखेंगे तो ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और अपने परिजनों की आप देखभाल कर पाएंगे। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें एंड बी सेफ। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए और ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। देखिए, नंबर्स डरावने लग सकते हैं लेकिन आज हमने सीखा कि रोकथाम संभव है। इन फैक्ट्स को शेयर करें, जागरूकता फैलाएं और वक्त पर चिकित्सा देखभाल के लिए लोगों को इंस्पायर करें। हमारे स्पेशल पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्ती दिल से देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। पानी के भीतर का संसार भी उतना ही रंगीन और आकर्षक हो सकता है। इसका खूबसूरत नजारा इस वायरल वीडियो में देखने को मिला है। इस वीडियो में समुद्र के नीचे फैली दुनिया, रंग बिरंगे नजारे और शांत वातावरण लोगों को हैरान कर रहे हैं। अंडर वाटर तस्वीर प्रकृति की अद्भुत कारीगरी को दिखाते हैं जो सतह से दूर एक अलग ही संसार की झलक देते हैं। इंडोनेशिया में मौजूद सक्रिय ज्वालामुखी माउंट ब्रोमो सूर्योदय के वक्त एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। जैसे ही सूर्य की किरणें ज्वालामुखी और आसपास के धुंधले मैदानों पर पड़ती है वैसे ही पूरा इलाका खूबसूरती से भर जाता है। ये तस्वीर पर्यटकों और फोटोग्राफरों को खासा आकर्षित करता है। माउंट ब्रोमो इंडोनेशिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। सफेद बर्फ से ढके विशाल मैदान में आजादी से घूमता बारहसिंघा प्रकृति की अद्भुत बनावट का जिंदा मिसाल है। उसके ऊंचे सिंग और मजबूत शरीर हिम प्रदेश के मुश्किल हालातों में भी जीवन की शक्ति दिखलाता है। शांत वातावरण में उसका बेखौफ चलना न केवल पर्यावरण संतुलन का संकेत है बल्कि वन्य जीव की गरिमा और सौंदर्य को भी प्रमाणित करता है। साइज में भले ही ये तोप छोटी हो लेकिन इसकी मारक क्षमता किसी बड़ी तोप से कम नहीं है। ये मिनिएचर तोप असली गोले दागने में सक्षम है जिससे इसका प्रभाव और विश्वसनीयता साबित होती है। इसकी रेंज जरूर कम है लेकिन शक्ति और सटीकता के मामले में ये बड़ी तोपों जैसे ही घातक क्षमता रखती है। स्मार्ट डस्टबिन है जो एआई पावर्ड है। इस डस्टबिन से दफ्तरों और सार्वजनिक जगहों में रिसाइकलिंग को आसान बना रहा है। 8 मेगापिक्सल एचडी कैमरा और 10.1 इंच के फुल एचडी टच स्क्रीन से लैस डस्टबिन उन्नत एआई एल्गोरिदम के जरिए कचरे को सही कैटेगरी में पहचान कर अलग करता है जिससे कचरा प्रबंधन ज्यादा स्मार्ट और पर्यावरण अनुकूल बन रहा है।
नागालैंड की एम्बुलेंस सेवा आपातकालीन चिकित्सा में गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। इन एम्बुलेंसों में आधुनिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है। दुबई के आसमान में उस वक्त रोमांचक तस्वीर देखने को मिली जब दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान एयरबस A380 के साथ एक जेट सूट पहनकर उड़ता नजर आया स्टंटमैन। उन्नीस 1916 में सिंचाई के लिए पानी खोजते वक्त रेगिस्तान के बीच एक कुआं खोदा गया, लेकिन उससे 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा तापमान का खौलता पानी निकल पड़ा। मर्ज वोल्केनो अक्सर टेक्टोनिक रूप से सक्रिय इलाकों में पाए जाते हैं, जहां गहराई और प्लेट सीमाएं धरती की गहराई से सामग्री को सतह तक लाने का रूट बनती है। ये अक्सर पेट्रोलियम भंडारों से जुड़े होते हैं। हालांकि इंडोनेशिया इन दिनों प्राकृतिक आपदा झेल रहा है, लेकिन कुछ दुर्लभ प्राकृतिक घटनाएं यहां होती रहती हैं, जैसे इंडोनेशिया का गीजर सिसुलोक, जहां भूमिगत मैग्मा की सक्रियता धरती की सतह से 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक का गर्म पानी बाहर धकेलती है। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली एनसीआर में आज भी प्रदूषण से राहत नहीं। कई इलाकों में AQI का स्तर 350 के पार। नेहरू नगर में AQI 407, रोहिणी में 370। फुल एक्शन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया निरीक्षण। मरीजों से लिया फीडबैक, दिव्यांगों को बांटी किट। पहली बार आई हो, इलाज हो जाएगा, घबराओ नहीं। अभी दिखाया डॉक्टर को, अभी दिखाओ पहले डॉक्टर को दिखाओ। तो ऐसे क्यों घबरा रही हो, दिखाओ। पंचकुला दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अटल जन सेवा मैराथन दौड़ को दिखाई हरी झंडी। आज पंचकुला आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। अरावली को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। दीपेंद्र हुड्डा बोले अरावली को बचाने के लिए लड़ेंगे हर लड़ाई। सुरजेवाला बोले अंधाधुंध खनन को हरी झंडी दे रही बीजेपी।
डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक क्राफ्ट होम्स, बुक योर रेजिडेंशियल प्लॉट टुडे, सेक्टर 27 सोनीपत। पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। कॉर्सा, ट्रांसफॉर्म योर स्पेस विद प्रीमियम लग्जरी। कॉर्सा बैग फिटिंग। पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। और जयवीर नान एंड चाप, शुद्धता और स्वाद 40 वर्षों के भरोसे के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ हूँ पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं हम और बताते बड़ी खबर। दिल्ली में एनसीआर में प्रदूषण का मामला हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी में राहत देने पर विचार करना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर साफ हवा पर देश के हर नागरिक का हक है, अगर अथॉरिटी ऑफ हवा नहीं उपलब्ध करा रही है तो कम से कम प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर कुछ वक्त के लिए एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी में तो छूट दे देनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में इमरजेंसी के हालात हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कम से कम एक हफ्ता महीने के लिए तो एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी हटाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि हम 21,000 बार सांस लेते हैं। सोचिए प्रदूषित हवा में सांस लेने से कितना नुकसान हो रहा होगा। हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि इस पर विचार चल रहा है, समय रहते इस पर फैसला ले लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि समय रहते का मतलब आखिर क्या है? जब हजारों लोग मर रहे हैं तब फैसला लेने में कितना वक्त चाहिए आपको? याचिका में एयर प्यूरिफायर को मेडिकल डिवाइस घोषित करने और इस पर लगने वाले जीएसटी को 18% से घटाकर 5% मेडिकल डिवाइस की तर्ज पर करने की मांग की गई है। याचिका वकील कपिल मदन ने दाखिल की थी। 2:30 बजे हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। दिल्ली एनसीआर में आज भी प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 350 के पार चले गया। आनंद विहार में AQI 380, अशोक विहार में 365 रिकॉर्ड हुआ। नेहरू नगर में 407, रोहिणी में 370 और विवेक विहार में 380 रिकॉर्ड हुआ है। सोनिया विहार में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 रिकॉर्ड हुआ है। आपको ये भी बताएंगे हम कि कहाँ किस इलाके में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन ये हवा जो है काफ़ी जहरीली है। 300 को एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर क्रॉस कर जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर और ख़राब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। वो सिर्फ सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए नहीं, वो एक हेल्दी बॉडी के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होता है। और वो सिर्फ आपके फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, आपको इस भ्रम में भी नहीं रहना है, वो आपके तमाम बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। कई तरह के इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं। और चलिए अब आपको हम ये भी बताते हैं कि कहाँ कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है आज। अगर आप आनंद विहार में रहते हैं तो 380 AQI यहाँ रिकॉर्ड हुआ है। अलीपुर में अगर रहते हैं तो 333, अशोक विहार में 365, आया नगर में 281 और बवाना में 352 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हो रहा है। इसके अलावा अगर आप बुराड़ी क्रॉसिंग में रह रहे हैं तो 326 बताया जा रहा है वहाँ का AQI। चांदनी चौक में 386, द्वारका सेक्टर 8 में 378, IITO में 386 और जहांगीरपुरी में 378 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। हवा बेहद खराब श्रेणी में। आगे बढ़ते हुए लोधी रोड का हाल देख लीजिए जरा। लोधी रोड में भी 319 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। मुंडका में 390 हुआ है, नरेला में 347 और नेहरू नगर में 407, ओखला फेज 2 में 388 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। अलग अलग जगहों में कितनी एयर क्वालिटी है वो हम आपको बता रहे हैं। रोज़ ये घटती बढ़ती रहती है। पटपड़गंज में देख लीजिए, पंजाबी बाग में दोनों में 378 रिकॉर्ड हुआ है, रोहिणी में 370, वजीरपुर में 375, आरकेपुरम में 382 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। और ये जो हवा की गुणवत्ता है ये बाकी दिनों के मुताबिक थोड़ी सी कम ज़रूर है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है जो नज़र आ रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरें इंडिया गेट से लेकर
अक्षरधाम तक की तस्वीरें देखें। आनंद विहार से लेकर गाजीपुर नेशनल हाईवे